इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, ठीक। देखिए, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है तो पॉइंट समझिएगा यहाँ पर। पहले मैं लिख देता हूँ। व्हेन different elements are arranged in arranged in increasing or decreasing increasing and decreasing order of their their यहाँ पर देयर लिखा हुआ, ठीक है ना। एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एस आर पी वैल्यू ऑफ a series is ordered series एक मिनट इज ऑर्डर्ड नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्टेंड लिखिए। ऑप्टेंड विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड क्या चीज, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। पॉइंट समझिएगा कि जब हम लोग अलग अलग एलिमेंट के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को अरेंज करते हैं, ठीक है ना, तो एक सीरीज हमें मिलता है, जिस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। और ये हम लोग मेटल के लिए देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट की बात कर सकते हैं। एक मिनट, किसी और मार्कर को उठा लेते हैं, इसको ले लीजिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ना भगवान ना, ये तो चल ही नहीं रहा है। चलिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मेटल रिएक्टिविटी, ठीक। देखिए, तो आप लोगों ने हालांकि बचपन में ही पढ़ा हुआ है, बचपन में भी पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। आज हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन होता है। मैं थोड़ा सा इसका ट्रिक की भी बात कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन ट्रिक ज़्यादा नहीं, आपको बस हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको पूरा एक सीरीज लिखता हूँ, ठीक। और ये कैसे है, मेटल रिएक्टिविटी, जैसे कि आपके पास है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, एसिन, जब जो होता है लीड वगैरह, हाइड्रोजन, क्यूपर, मरकरी, ये हो गया। और भी होते हैं लेकिन ज़्यादा हम लोग नहीं लिखते हैं। चलिए लिख ही लेते हैं, जितना हमें ज़रूरत है उतना सब कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हो गया, पीटी, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। देखिए, इसके अंदर जो सबसे मोस्ट मोस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है निगेटिव, ठीक है ना, मोस्ट निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कौन होता है, आप बताइए। कौन सा मेटल होता है भाई, लिथियम। याद कीजिए, मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा है आपको, मैं नहीं पढ़ाया था, ठीक। इसको लिख सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव, ओ मोर रिएक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पर मोस्ट निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, कैसा है स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन, बात समझ में आती है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक, एक बात समझिएगा यहाँ पर कि जब अपन इस लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है ना, यानी इधर से जाते हैं ऐसे, इधर जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, जो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू होती है, कहने का मतलब इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है ना, यानी सिंपल सी बात है कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है ना। अरे एक बात ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन है आपका, इस हाइड्रोजन को देखो, ठीक, हाइड्रोजन को देखोगे तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होता है, कहने का मतलब इस साइड में होता है, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना, ऊपर रहता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर रहेगी, इस साइड में रहेगी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। बात समझ में आती है ना, कौन मेटल, जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक, और जो हाइड्रोजन के नीचे रहता है, ये क्या है आपके पास, नीचे, बिलो, ठीक है ना, नीचे रहेगा। हालांकि लोग ऐसे सीरीज एनसीईआरटी में देखिएगा, ऐसे सीरीज दिया हुआ, ठीक है ना, और उनकी कुछ वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना, तो उसी की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैंने लेफ्ट टू राइट लिख दिया है। यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन से नीचे होगी यानी इस साइड में होगी, ठीक है ना, वो गैस रिलीज नहीं करती है। कभी कभी इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा, इनसे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ऐसे भी हमने बचपन में पढ़ा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट सॉल्यूशन में लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अरे बचपन में पढ़े थे ना। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, आप लोगों ने देखा होगा, 10th क्लास की बात बता रहा हूँ, 10th 9th में सब तो पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों ने कंपटीशन का तैयारी किया होगा तो वहाँ पर बड़े अच्छे से बताया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर आपके पास है CuSO4, ठीक है, आपके पास CuSO4, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। अब समझिए, ये जो CuSO4 होता है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव होता है किससे, जिंक से। जब हम जिंक को लाते हैं, ठीक है ना, तो जिंक क्या करता है, यहाँ पर के ऊपर को रिप्लेस कर देता है। क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। क्या है आपके पास, मोर रिएक्टिव है, ठीक। तो अब देखो रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा आपके पास, ZnSO4 बना देगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत। हाँ, और ध्यान रखिएगा कि मतलब इस कंटेनर में ZnSO4 होता तो, बस मुझे अगर मान लीजिए कि जो ZnSO4 इसके अंदर होता और के ऊपर से आप इसका रिएक्शन करवाते तो क्या होता, कि ऊपर लेस रिएक्टिव है इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाते, यानी अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होगी, अरे ध्यान रखिएगा, मतलब जो अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से आप उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हो। किसकी कंपेयर कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से आप उसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हो अलग अलग एलिमेंट का, ठीक है ना। और मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब ये किसकी सीरीज मैं बता रहा हूँ, मेटल की, यानी ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। इसी तरह आपको नॉन मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर पता होगा तो आप उनके इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड लेने और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को कवर अप कर सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, नहीं समझे, कहने का मतलब, देखो ये तो मैंने बताया किसकी, मेटल की, ठीक। इसी तरह आपको नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पता हो, ठीक है ना।
तो आप उसके इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ ना इनके ट्रिक की, ठीक। जैसे कि अब थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये मतलब इतना हम याद कैसे करें, ठीक है ना। ये मतलब हालांकि बहुत सारी ट्रिक बनती है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बना रखा हूँ। हालांकि देखो थोड़ा सा कुछ कुछ एलिमेंट स्किप हो जाएंगे, लेकिन उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको लगे तो दो ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक नॉर्मल है, देखो जैसे देखो, कालू नाथ का माली आलू जड़ा फीके। देखो अब निकेल और एसन को नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक में आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। फीके पकाता है, ठीक है ना। कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो अभी इसको याद रख सकते हो। नहीं तो एक और मैं बताता हूँ। जैसे देखो ट्रिक, ठीक, थोड़ा सा कुछ एलिमेंट ये हो जाएगा, स्किप होगा तो ध्यान देना। ये आपके पास है, यहाँ पे इसमें भी दो एलिमेंट स्किप होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक मिनट, एम जी एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर आपके पास जिंक, एफ ई। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एस एन पी बी, क्योंकि सब एलिमेंट का एक साथ ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सी यू ए जी ए यू, और फिर ठीक। तो देखो ध्यान से, मैं थोड़ा मार्कर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, थोड़ा ट्रिक याद रखिएगा। करीना, करीना ने, अब ने कुछ है नहीं, बस एक हेल्पफुल के लिए लगा रहा है। करीना ने कार है मांगी, कार है मांगी ऑल्टो जैन फरारी, ऑल्टो जैन फरारी, ठीक है। सुन के, ये हेल्प के लिए ले रहे हैं, सुन के पिया, बोले तो उसका हस्बैंड, पिया, पिया ने सुन के पिया ने है कल्टी मारी, कल्टी मारी, उसी के अंदर मारी लगा देना, ठीक है ना। बोल रहा है आ जाओ, इसे बोला है आ जाओ, ये यू बोले तो आ जाओ तुम्हें, ये यू बोले तो गोल्ड, गोल्ड दिलाओ, गोल्ड दिलाओ और पहनाओ क्या, गोल्ड दिलाओ प्लेटिनम हार पहनाओ। कहने का मतलब सुनो, ये तो मैंने लिखने के लिए लिखा। करीना ने है कार है बात समझिएगा यहाँ पर। करीना ने है कार है मांगी, नहीं समझ में आया? समझो गाना गाना।
करीना ने कार है मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, ऑल्टो जैन फरारी, सुन के पिया है कल्टी मारी, आ जाओ तुम्हें गोल्ड। मतलब उसको बोल रहा है, जब बेचारा से कार मांगा गया, कौन सा कार? तो ऑल्टो जैन फरारी, ठीक है ना, ऑल्टो जैन फरारी, पिया ने सुन के, यानी पिया जो है, ठीक है ना, वो कल्टी मारी, पिया ने सुन के है, लिख लेना आप लोग अपने तरफ से याद कर लेना, यानी सुन के पिया ने है कल्टी मारी। वो बोल रहा है, आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिलाऊं और प्लेटिनम हार पहनाऊं, और प्लेटिनम हार पहनाऊं, बट जैन फरारी मत मांगो। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना? ये आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए अपन फिर ये था हमारे पास क्या चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। अब हम लोग अगले पार्ट में थोड़ी सी बात कर रहे हैं नस्ट इक्वेशन की, ठीक है।